स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने PYQ क्वेश्चन, जो कि पहले से PYQ क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर चल रही है। इससे पहले हमने देखा आदिकाल, भक्तिकाल और आप रीतिकाल पर भी कुछ 2 वीडियो हो चुके हैं और आज तीसरा वीडियो रीतिकाल पर बनने जा रहा है। उन सभी PYQ क्वेश्चन जो भी अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, उन वीडियो की लिंक भी इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। देखते हैं हम आज का प्रश्न, जो कि सुमिलित कीजिए। शिवराज भूषण यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है और छत्र प्रकाश यह जीवन चरित ग्रंथ है। विरह वारिस यह रीति स्वच्छंदा वृत्ति का ग्रंथ है और काव्य निर्णय यह सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। उसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। रस सागर यह श्रीपति जी का ग्रंथ है और रस चंद्रोदय यह कबींद्र का ग्रंथ है। रसराज यह मतिराम का ग्रंथ है और रस पीयूष निधि यह सोमनाथ का ग्रंथ है। उसके बाद देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। अब रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। इसके बाद है यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। उसके बाद है यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यानी इस काव्य में किसी रीति का या किसी लक्षण का प्रयोग नहीं किया गया है। यह रीति मुक्त काव्य की विशेषता है। पीर भरो जिए धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनस्थिति का संकेत किया गया है, तो इसमें दुखातिरेक यह संकेत किया गया है। अभी 84 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? देखते हैं कवित्व। मीनागढ़ बम्बई समुंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिजर सो घेरी के कलिंजर उड़ावे गो, बांका नरप दौलत अलीजा महाराज का वो, साजी दल पकड़ी फिरंगी दबावे गो, दिल्ली दहपट पटना हु को झपट करी, कबहू लता कलकत्ता को उड़ाएगो। तो यह दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह कवित्व पद्माकर ने पढ़ा था, जो कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। अभी कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, यह सही अनुक्रम है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अभी रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो उसमें विशेषताएं है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। उसके बाद है इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और चतुर्थ नंबर पर आता है, जो चतुर्थ नंबर का पर्याय है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि अभी ऊपर हमने कवित्व देखा। उसके बाद है द्रग उजरत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चित प्रीति, परती गाठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें पर्याय दिए गए हैं। इनमें कार्य कारण देखते हैं, एक मिनट। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें असंगति अलंकार का भी चित्रण हुआ है। यह इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखते हैं, सुमिलित कीजिए। अलंकार प्रकाश यह भूषण का ग्रंथ है। अंगद दर्पण यह रसलीन का है। अलम केली यह आलम का है और रतन हजारा यह रसनिधि का ग्रंथ है।
उसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए। भाषा भूषण यह जसवंत सिंह का है। अलंकार पंचासी का यह मतीराम का ग्रंथ है। विष्णुपद कीर्तन यह रसनिधि का है और रस विलास चिंतामणि का ग्रंथ है। यह नीचे फिर से रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां है। अभी रीतिकालीन आचार्यों की कौन सी 3 श्रेणियां हैं? जैसे कि उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। यह 3 रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियां है। 92 नंबर का प्रश्न, बाली को सपूत कलिकुल पुरहुत रघुबीर जू को जूत भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो यह काव्य पंक्तियाँ सेनापति की है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशतली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो यह जो है बिहारी के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? तो रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और पारसी के पूर्व विद्वान थे रहीम जी। और उसके बाद 3 नंबर का है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और उसके बाद उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? केशवदास की रचना है उपर्युक्त से रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। यह केशवदास की रचनाएं हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें है काव्य प्रकाश, यह चिंतामणि जी का ग्रंथ है। रसराज यह मतीराम का ग्रंथ है। रस विलास यह देव का ग्रंथ है। और रस सारांश यह भिखारीदास का ग्रंथ है। उसके बाद देखते हैं, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें जन्मकाल के अनुसार सबसे प्रथम केशवदास जी आते हैं, फिर बिहारी, फिर मतीराम और घनानंद। यह जो क्रम है यह क्रम सही है। उसके बाद है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कइयों का सही अनुक्रम। ये रचनाकाल के दृष्टि से था और पहले का जन्मकाल की दृष्टि से था। तो इसमें भी केशवदास, सेनापति, भूषण और बिहारी यहाँ आते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो देखते हैं काव्य पंक्तियाँ। कौन परी यह बानी आरी, नित निर्भरी गगरी डरकावे। यह जो पंक्ति है यह प्रताप शाही की है। और उसके बाद है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन, हे चांदनी है चिक है चिराग की माला। यह पंक्ति पद्माकर की है। और सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान द्रुप्त जुरीबे में नेकुजे न मुकरे। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है ठाकुर की। और अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। यह जो पंक्ति है यह देव की है। उसके बाद है, कीनू हु कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनु, भो मन मोहन रूपु मिली पानी में को लेनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इस दोहे के संबंध में क्या सही है यह देखते हैं। इस दोहे के संबंध में है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल मिल गया है। उसके बाद देखते हैं 101 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है? तो यह क्या कही है? उसमें है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। और उसके बाद 3 नंबर का है, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल्य की धाक जमाना चाहते थे। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा है। या
हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो उनमें पहले नंबर पर आते हैं बिहारी, फिर मतीराम और जसवंत सिंह और अंतिमतः देव आते हैं। यह 2020 के प्रश्न हम देख रहे हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें भूषण का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, देव का ग्रंथ है छत्रसाल नहीं, यहाँ भूषण का ग्रंथ, यहाँ चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है काव्य प्रकाश और भूषण का ग्रंथ है छत्रसाल दशक और देव का ग्रंथ है रस विलास और लाल कवि का ग्रंथ है छत्र प्रकाश। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। उसमें घनानंद विरह लीला, बोधा, विरह वारिस, सुदन, सुजान चरित और पद्माकर जग विनोद, यह जो क्रम सही है। उसके बाद देखते हैं 105 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। तो केशवदास के बारे में क्या क्या सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति विजय सिंह देव रचित है। यह 2 ही पर्याय यहाँ केशवदास के बारे में सही है। यहाँ हम अभी 2021 के प्रश्न देख रहे हैं। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो असंगत जो है रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण, यह असंगत है। इसके बाद है श्रृंगार सुमिलित कीजिए या मिलान कीजिए। यहाँ है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। नीचे विकल्प दिए हैं। तो ऊपर है श्रृंगार मंजरी, यह चिंतामणि का ग्रंथ है। साहित्य सार यह मतीराम का है। रस सारांश यह भिखारी दास का है और प्रेम चंद्रिका यह देव का ग्रंथ है। नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ है, फिर से एक बार देखते हैं हम। श्रृंगार मंजरी यह देव का ग्रंथ है। साहित्य सार यह चिंतामणि का है और रस सारांश यह मतीराम का है और प्रेम चंद्रिका यह भिखारी दास का ग्रंथ है। अब देखते हैं घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। अभी घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है? वह है घनानंद ने योग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। उसके बाद है घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं 109 नंबर का प्रश्न, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सांध्य भाषा यह विशेषता घनानंद की कविता में नहीं पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं यह अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का, जो पर बारे उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन दोहों में सखी राधा से क्या कहना चाहती है? जैसे सखी राधा से कहना चाहती है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है, यह कहना चाहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।